हिंदुस्तान तो एक ऐसी चीज़ है जो शाहरुख खान को भी प्यार करता है, अमिताभ बच्चन को भी प्यार करता है। कौन सा मुस्लिम कहता मैं दबा पड़ा हूँ? और दबे तो अब हम बोले हम हिंदू दबे पड़े या मुसलमान दबे पड़े? हिंदू दब रहा है इस टाइम पे तो, और ना मुसलमान दब रहा है। हम एक ही हैं। ये जो राजनीति चल रही है ना हिंदू मुस्लिम की, ये इसे ख़त्म करो। सबसे बढ़िया एक बात है, सबको एक अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा जो गांधी जी दे के गए थे, अब कहाँ का रह गया भाईचारा? मतलब कि ये नेता हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं। हम तो नहीं लड़ना चाहते, हमारे साथ ये मुस्लिम है, ये मुस्लिम है, हम नहीं लड़ना चाहते। हमने इतनी पढ़ाई कर रखी है, ये भी इंसान है, इसको काटूंगा इसका भी खून लाल निकलेगा, मैं काटूंगा तो मेरा भी लाल निकलेगा, इसका नीला नहीं निकलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो गलत करेगा सिर्फ उसी की प्रॉपर्टी बेच के सामने वाले बंदे को पैसा दिया जाए कि इसने तेरा नुकसान करा, इसका ये नुकसान का ये हट जाना। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज़। जैसा कि आप सभी को पता है, वल्लभगढ़ कांड अभी शांत भी नहीं हुआ कि आदर्श नगर में केवल भजन चलाने की एवज में उस बंदे को उसकी जान गंवानी पड़ी। सर, क्या दिल्ली में और हिंदुस्तान में कह सकते हैं कि जिस हिसाब से लोग वहशी हो रहे हैं, आपने देखा 27 अक्टूबर को गोली मार कर हत्या कर दी। वहीं पर थोड़े दिन पहले आदर्श नगर में राहुल नाम के लड़के को केवल इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो किसी लड़की के साथ में जा रहा था। ये पक्का नहीं था, केवल वो उसका दोस्त है या उसका बॉयफ्रेंड है, जो भी है। और कल केवल भजन चलाने के चक्कर में आदमी की हत्या कर दी जाती। क्या कहना है इस पर? देखिए, पहले जो राहुल का हुआ है मामला है, भाई ठीक है, दोनों क्लास फेलो थे और किसी तरह से बुलाया गया, उसकी तरह इतनी मतलब निर्मल हत्या करना, मतलब कहाँ का ये वो है? क्या यही धर्म में रह गया क्या है? और क्या ये धर्म के अलावा फिर कल कोई भजन कीर्तन कर रहा है तो वो भी एक हमारे लिए नीति के लिए खिलाफ वाली बात कर रहा है? मतलब क्या हमारे देश में आज हिंदू को रहना मतलब मुश्किल वाली बात आ गई है? तो ये चीज़ हमारे लिए ना बहुत बड़ी बात होने लग रही है। और ये मुझे तो ये लगता है कि कोई गैंग काम कर रहा है इसी तरह का, क्योंकि पैसे का मामले में जो है उनको कहाँ से फंडिंग, अभी जो हाथरस का मामले में आया था, इतनी फंडिंग हुई थी, कहाँ से आया था वो पैसा? सिर्फ क्या यूपी सरकार को गिराने के लिए आया था? है आज क्या सेंटर की गवर्नमेंट के गिराने के चक्कर में कि क्या हिंदू इनके खिलाफ हो जाए और बात हो जाए, यही है। तो हमें तो ये लग रहा है कि पूरी तरह से पूरी सियासत चल रही है और धर्म के लिए सियासत चल रही है, और हमें हिंदुओं को तो अब शर्म आनी चाहिए। मैं तो ये भी कहूँगा कि जो इतने हावी हमारे ऊपर होते जा रहे हैं ये कुछ लोग, बाकी क्योंकि मुस्लिम धर्म भी को भी कुछ बदनाम करने वाले हैं इसमें। मैं ये नहीं कहता कि सब जो खराब होते हैं, समझे ना, मगर कुछ हैं आदमी परसेंटेज जो इस काम को, और उन्हें भी जो अच्छी अपनी नौकरी रोजी कमाते उनको भी मतलब उनको खिलाफत वाली बात आ जाती है उनके लिए भी। सर, जिस हिसाब से हाथरस में पूरा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पूरी तरह जाके वहाँ पे धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देती है, केजरीवाल के जो चाबी वाले बंदर समझते हैं आप, चाबी वाला बंदर, उसको चाबी भरा और वो बंदर वहाँ लुढ़कता हुआ पहुँच गया। लेकिन दिल्ली के अंदर रोहित की मौत होती है, चाकू मार के पीट के मार दिया जाता है। कल वहाँ भजन बज रहा था उसके घर में, उसको मार दिया गया पीट के। लेकिन संजय सिंह अपने घर से निकले नहीं। क्या कहना है? वो संजय सिंह क्यों जाएंगे? वो तो वहाँ यूपी में था ना कि मामला क्या है। कहाँ है वो गेम वाला? कहाँ मोमबत्ती गेम वाला? कहाँ है धर्म के उस पर चलने वाले लोग हैं? कहाँ है ममता जी? कहाँ है राहुल गांधी जी जो और कहाँ है सोनिया जी, और कहाँ यही है? तो कुछ लोगों ने तो इनको बना रखा है इसलिए टारगेट। अगर ये धर्म किसी उसमें होता तब तक तो मोमबत्तियाँ जल जाती कितनी, और सारे टीवी पे डिबेट करने पर आ जाते। तो ये तो हमारे देश में शर्म वाली बात आती है। और आगे अगर मैं कहता हूँ, अगर अभी भी नहीं जागे ये लोग, तो आगे कभी जागने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और खुद जिम्मेदार होंगे इस चीज़ के लिए। जहाँ साहब, जिस तरह से कठुआ कांड हुआ था उसमें स्वरा भास्कर, सोनम कपूर, ये पूरा टुकड़े गैंग सामने आके विधवा विलाप कर रहा था। जिस हिसाब से वल्लभगढ़ के अंदर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है कि तौसीफ गोली मार रहा, उस लड़की को ज़बरदस्ती अगवा कर रहा था। क्या कहना इसके बारे में? उनका एक शब्द वहाँ पे नहीं आया, ना तो कांग्रेस के कोई नेता वहाँ पे पहुँचा। क्या वहाँ पे केवल जो विक्टिम है वो हिंदू है और जो गुनाह करने वाला मुसलमान है, केवल इसी वजह से? कहने का मतलब यह है कि इसमें सारी कांग्रेस की देन है। ये कांग्रेस की एमएलए एमपी उनके पूरे खानदान है। इनको हिम्मत कहाँ से मिलती है कि हिंदुस्तान में रह के हिंदू को मारना, काटना, टारगेट बनाना, ये सारी कांग्रेस की देन है। ये कांग्रेस की यही है कि हिंदू को काटो, तुम राज करो, खुल करो। कहने का मतलब है कल भजन के लिए, मैंने कौन हिंदू में कौन सा त्यौहार में कौन भजन नहीं बनाता, कौन अपना त्यौहार नहीं मनाता। इसमें इतना ताकत है, इतना हिम्मत कहाँ से आता है? इसका मतलब कोई फंडिंग हो रही है इसके साथ, क्यों कोई सपोर्ट कर रही है। और रही केजरीवाल, आप बोले केजरीवाल ले गए, संजय सिंह को उन्होंने हाथरस भेज दिया, यहाँ नहीं भेजा। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन से बाद उन्होंने जो दंगा कराया, मेन मुद्दा कौन है? केजरीवाल है। सारे उसमें गुंडे भरे हुए हैं।
केजरीवाल को सबसे ज़्यादा गुंडा अगर देखा जाए तो इन्हीं के पार्टी में भरे हुए हैं। ये एक टारगेट बना लिए कि आप हिंदू को ख़त्म करना है। अगर इसमें अगर रोक गवर्नमेंट ने नहीं लगाई, अगर नेता वगैरह पुलिस वगैरह को अगर सपोर्ट नहीं किए, तो कहने का मतलब है ये भी पाकिस्तान बनने में टाइम नहीं लगाएंगे। जिस हिसाब से हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि पाकिस्तान में हिंदू बहुत परेशान है, वहाँ का हिंदू छोड़िए, हिंदुस्तान का हिंदू जो मेवात गुड़गांव से 50-60 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन कोई भी वहाँ ऐसा कोई भी हीनियस क्राइम नहीं है कि जो वहाँ पे ना होता हो, चाहे वो हिंदुओं की ज़मीनें हड़पना हो, चाहे हिंदुओं की बेटियों को ज़बरदस्ती धर्मांतरण करके उनको मुसलमान बनाया जाए। तो क्या हिंदुस्तान में जो हिंदू है उसके लिए हिंदुस्तान की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? एक चीज़ मेन चीज़ हो गया, वोट बैंक के कारण हिंदू को सताया जा रहा है, और जो ये काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा है कि आप करो, मैं आपके साथ हूँ। आप देखिए कौन है इनके साथ? देखो सारे नेता बने हुए हैं। कौन? ममता बने, सोनिया गांधी, बंटी बबली कहाँ है? बंटी बबली गई है? आज देख लो फरीदाबाद में ये इतनी बड़ी कांड हुई है, बंटी बबली कहाँ है? बंटी बबली क्यों नहीं गई वहाँ पे? सोनिया गांधी बोली, केजरीवाल, ममता बनर्जी, कोई भी आप देखो, कोई राजनीतिक है? क्योंकि वो भी आरक्षण, वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट उन्हीं को कर रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर क्या कर रहे हैं बीजेपी की सरकार वहाँ? हाँ, तो खट्टर बोले हैं कि ऐसा सजा दूंगा कि जिंदगी में इनके साथ पूछते नस्लें पैदा नहीं लेंगे, ऐसा सजा दूंगा, उन्होंने बोला है। वो खट्टर सरकार के है, वहाँ ऐसा नहीं चलेगा। ये केजरीवाल की सरकार नहीं है वहाँ पे। सर, जिस हिसाब से किसी का रेप होता, किसी का बलात्कार होता है, किसी की हत्या होती है, तो सरकार से सीधा ये मांग उठती है 50 लाख रुपया दो, 1 करोड़ रुपया दो और एक घर के आदमी को नौकरी दो। वो महाबेवकूफ़ सरकारें हैं, वो महाबेवकूफ़ सरकारें हैं जो 50 लाख या 1 करोड़ रुपया देती है उसको मरने वाले के बंदे को। ये कानून एक ऐसा कानून बनना चाहिए, जो बंदा अगर मारेगा, जो बलात्कार करेगा, जो हत्या करेगा, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी बेच के उसी का पैसा दिया जाए, जिसके अंदर डर बैठेगा कि मेरे घर मकान बिक जाएगा अगर मैंने ये लड़की के साथ गलत करा। उसके बाद वो छोटी सी उम्र के अंदर अपने बच्चों के दिमाग के अंदर बैठेंगे, बेटा अगर तूने गलत करा तो कल को हमारा मकान जायदाद सब बिक जाएगी, सरकारें नहीं भरेंगी। सरकारें तो बेवकूफ़ हैं जो 50 लाख रुपए दे रहे हैं, 1 करोड़ रुपए क्यों दे रहे हो? गलत काम कर रहा मैं, ये बंदा, मैं गलत कर रहा हूँ तो मेरी प्रॉपर्टी बिकनी चाहिए, ना कि सरकार भरे इसे। मैं तो ये कहूँगा सरकार से एक ऐसा कानून लेके आए कि जो गलत करेगा उसी की ज़मीन जायदाद बेच के जिसका बच्चा मरेगा उसी को देने चाहिए। तो क्या सर ये ऐसा ही चलता रहेगा? जिस हिसाब से बोलते हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमान परेशान है, मुसलमान परेशान, मुसलमान दबा है, तो क्या ये दबे हुए मुसलमान ये मर्डर कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं? कौन सा मुसलमान दबा पड़ा हिंदुस्तान के अंदर? हिंदुस्तान तो एक ऐसी चीज़ है जो शाहरुख खान को भी प्यार करता है, अमिताभ बच्चन को भी प्यार करता है। कौन सा मुस्लिम कहता मैं दबा पड़ा हूँ? और दबे तो अब हम बोले हम हिंदू दबे पड़े या मुसलमान दबे पड़े? हिंदू दब रहा है इस टाइम पे तो, और ना मुसलमान दब रहा है। हम एक ही हैं। ये जो राजनीति चल रही है ना हिंदू मुस्लिम की, ये इसे ख़त्म करो। सबसे बढ़िया एक बात है, सबको एक अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा जो गांधी जी दे के गए थे, अब कहाँ का रह गया भाईचारा? मतलब कि ये नेता हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं। हम तो नहीं लड़ना चाहते, हमारे साथ ये मुस्लिम है, ये मुस्लिम है, हम नहीं लड़ना चाहते। हमने इतनी पढ़ाई कर रखी है, ये विंग है, इसको काटूंगा इसका भी खून लाल निकलेगा, मैं काटूंगा तो मेरा भी लाल निकलेगा, इसका नीला नहीं निकलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो गलत करेगा सिर्फ उसी की प्रॉपर्टी बेच के सामने वाले बंदे को पैसा दिया जाए कि इसने तेरा नुकसान करा, इसका ये नुकसान का ये हट जाना। संजय सिंह दिल्ली से हाथरस पहुंच जाते हैं, लेकिन संजय सिंह दिल्ली से ना तो आदर्श नगर पहुंचते हैं, ना तो साथ में फरीदाबाद है। अब एक मुस्लिम ने अभी हाल फिलहाल ख्याला के अंदर मर्डर करा था, एक हिंदू का, अंकित नाम था उसका भी, उसके बाद दूसरा भी अंकित बना, उसको तो केजरीवाल जी ने 1 करोड़ रुपया नहीं दिया। अभी कोई मुस्लिम बाहर यूपी के अंदर मर जाए तो केजरीवाल जी अपनी मोटरसाइकिल लेके चले जाएंगे उसको 1 करोड़ रुपया देने, मगर दिल्ली की उन्हें दिखाई नहीं देती। दिल्ली का विकास विकास विकास। अभी दिल्ली के अंदर ऐसी ऐसी कॉलोनियाँ पड़ी हैं जहाँ की आज की डेट में पानी पीने को नहीं है। ये बोलते ना हम 24 घंटे पानी देंगे, आज भी दिल्ली में ऐसी कॉलोनियाँ पड़ी हैं जिसके अंदर पानी नहीं है, और ये विकास कर बातें करते हैं। ये कहते हैं मैंने हॉस्पिटल बनाया, मैंने कॉलेज बनाया। आज देखो आज की डेट में वहाँ रिक्शे नहीं चलते जो पेशेंट के अंदर हॉस्पिटल पहुँच जाए। आज भी दिल्ली के अंदर जब से ये सरकार बनी है, दिल्ली के सारे रोड ख़त्म हो चुके हैं। कौन से रोड बने हैं दिल्ली के अंदर?